हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11 बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है और इसकी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बारी। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस मतलब एमसीक्यूज करने वाले हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आपने कोई भी छोड़ दी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। मैं ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि चैप्टर में हर एक छोटे से छोटे टॉपिक में कहीं ना कहीं लिंक होता है। अगर वो लिंक नहीं है, अगर वो लिंक आप नहीं बिठा पा रहे तो दिक्कत होती है आगे चल के, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। आप रट तो लेते हैं बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि किसी भी प्रकार का लेक्चर आप मिस ना करें। सारे लेक्चर्स देखें, ये ना सोचें कि हमने पढ़ चुके हैं, आता है, हमें सबको सब कुछ आता है, बट कहीं ना कहीं गलती हमसे ही होती है। तो प्लीज़ सारे लेक्चर्स आप देखिया करो और वहाँ पर प्लीज़ लाइक कर दिया करो। मैंने देखा है कि आप बस देख लेते हैं, वहाँ व्यूज़ तो दिख जाते हैं बट लाइक नहीं दिखते। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलिए तो आगे बढ़े। आर यू गाइज रेडी? चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पता है ना अपन कैसे एमसीक्यूज करते हैं। 5 सेकंड दिए जाते हैं आपको, 5 सेकंड में आपको आंसर करना है, राइट, कमेंट करना है। तो देखिए, रिफर टू द गिवन फिगर, ओके, फिगर दिख गया हमें, एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो इस इमेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें चूज करना है, राइट। तो पहला ऑप्शन है, दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। इनका कहना है ये जो रूट है, इस प्रकार की जो रूट सिस्टम है, पहले तो मुझे बताओ ये टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस है या एडवेंटिशियस रूट है। जल्दी कमेंट करो, मैंने आपको पढ़ाया है तीनों टाइप। जल्दी बताइए, टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम है या एडवेंटिशियस रूट है, जल्दी बताइए। ओके, चलिए तो क्या इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है या नहीं, जल्दी बताइए। सेकंड ऑप्शन है, बॉम्बे बोल रहा है लेटरल रूट अराइजिंग फ्रॉम मेन रूट। इनका कहना है कि जो लेटरल रूट है, ये वाली जो रूट्स है, ये अराइज कर रही है कहाँ से, मेन रूट से, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, रूटलेट्स आर द अल्टीमेट रूट ब्रांचेस दैट बियर रूट हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन। क्या ये पॉइंट सही है? क्या बोल रहे हैं, रूटलेट्स आर द अल्टीमेट रूट ब्रांचेस दैट बियर रूट हेयर, जो कि किसको बियर करते हैं, रूट हेयर को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन। तो फटाफट बता दीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ऑप्ट करना है। तो फटाफट बताइए इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, जल्दी कमेंट करिए। 4 3 2 1 टाइम अप। चलिए तो क्या आप सब लोगों ने, कितने बच्चों ने ए ऑप्शन लिया है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन वाले, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन वाले, सही है क्या, जल्दी बताइए। बी ऑप्शन, जो लोग ए बोल रहे हैं ना उनकी तो अच्छी पिटाई होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये सीड है, सीड में एम्ब्रियो होता है, राइट। तो यहाँ पर जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो इस प्रकार के 2 स्ट्रक्चर निकलते हैं, फ्लूम्यूल और रेडिकल। निकलते कि नहीं? उन्होंने क्या बोला है कि रेडिकल से ही क्या हो रहा है, एम्ब्रियो के रेडिकल से क्या ओरिजिनेट हो रही है, रूट, राइट। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, यही तो रेडिकल आगे चल के रूट बनाता है। और
प्लेम्यूल आगे चल के शूट डेवलप करता है, तो बिल्कुल सही है। जिन्होंने पहला ऑप्शन बोला वो अपने आप को एक थोड़ा सा मारो, एक तो फटाफट जल्दी। दूसरा ऑप्शन है लेटरल रूट्स अराइजिंग फ्रॉम मेन रूट आर एक्सोजेनस इन ओरिजिन। तो जिन लोगों ने सेकंड बोला है कि सेकंड करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इनके लिए बिग क्लैप। ये लोग बिल्कुल सही है क्योंकि सेकंड वाला इनकरेक्ट है। एक्चुअली में ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो लेटरल रूट है उनका ओरिजिन एंडोजिनस होता है। क्या होता है? एंडोजिनस, ना कि एक्सोजिनस, राइट। पेरिसाइकिल जो होती है, अगर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, पेरिसाइकिल होती है, ओके। पेरिसाइकिल कहाँ होती है? जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे प्लांट की तो हम पढ़ते हैं कि जो आपका पेरिसाइकिल एक स्ट्रक्चर होता है वो क्या करती है? लेटरल रूट को ओरिजिनेट करती है। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो एंडोजिनस होता है, ना कि एक्सोजिनस। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर, मतलब इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट ही चूज करना था, तो ऑप्शन बी क्या है? इनकरेक्ट। बाकी बिल्कुल सही है। एब्जॉर्प्शन के लिए कौन रूट हेयर रिस्पॉन्सिबल है? एक्रोपेटल ओरिजिन होता है इनका। सक्सेशन जो है टर्शरी और सेकेंडरी जो रूट्स है उनका जो बॉन्ड है वो एक्रोपेटल ओरिजिन होता है। एक्रोपेटल याद है क्या आपको? जल्दी बताइए, एक्रोपेटल कैसा था? एक्रोपेटल कैसा था अरेंजमेंट? नीचे की तरफ, मतलब जो पतली ब्रांचेस है जहां पर क्या हो रहा है? डेवलपमेंट, ग्रोथ हो रही, वहां पे पतली पतली छोटे छोटे से फूल होते थे, छोटे छोटे फूल होते थे। तो यहाँ पर छोटी छोटी रूट्स होंगी। तो सबसे छोटी रूट्स कौन होगी? टर्शरी रूट। तो पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, राइट। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो क्या है? इनकरेक्ट है। क्या आपको ये समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने लोगों ने बी ऑप्शन को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला था? जल्दी बताइए, कितने लोगों ने बी ऑप्शन को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला था? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फिगर शोइंग डिफरेंट जोन ऑफ टिपिकल रूट। तो अच्छा, ए, बी और सी तीन जोन दिए हुए हैं आपको रूट के, और मैंने आपको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ाया था रूट का। तो बताइए, जो सी जोन है इसे हम क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं और ए को क्या कहेंगे? जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। ए क्या है? तो देखिए, सी जो है वो जोन नहीं है, वो रूट हेयर, सॉरी रूट कैप है। सी तो रूट कैप दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये वाला जोन है ना, ये है मेरिस्टेमेटिक जोन, ये तो रूट कैप है ना। जो बी है वो क्या है? जोन ऑफ इलोंगेशन। और ए जो है वो क्या है? जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब इतना हिंट तो मैंने दे ही दिया आपको। अब तो खाना पका पकाया है, बस आपको खाना है ना। तो आप बताइए मुझे, इन तीन ऑप्शन में से क्या करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट चूज करना है आपको, राइट। ए के लिए पार्ट बी, मतलब बी के बारे में ये बोल रहे हैं, मेनली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बी जो जोन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। क्या ये पॉइंट सही है? बी ऑप्शन है क्वीसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन पार्ट बी। ये बोल रहे हैं क्वीसेंट सेंटर जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? पार्ट बी में। सी ऑप्शन है पार्ट ए इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ रूट। पार्ट ए मतलब ये वाला जोन ऑफ मैच्योरेशन सबसे सुइटेबल है रूट की एनाटॉमिकल स्टडी के लिए। क्या ये सही है? डी ऑप्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पार्ट सी। तो पार्ट सी में आप सेल का डिफरेंशिएशन देख पाएंगे क्या? जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चलिए, तो बताइए आपके हिसाब से कौन सा सही है? देखिए, बी पार्ट जोन ऑफ इलोंगेशन है, ये तो लेंथ, मेनली जो रूट है उसकी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ना कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। क्वीसेंट ना, ये वाला पार्ट जो है जोन ऑफ मैच्योरेशन जहां पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, मेनली वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट। पार्ट ए इज द मोस्ट सुइटेबल एनाटॉमिकल स्टडी, बिल्कुल सही।
सबसे अच्छी एनाटॉमिकल स्टडी कहाँ पर होती है? जोन ऑफ मैच्योरेशन पे, क्योंकि यहाँ पर मैच्योर्ड डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, राइट। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पार्ट सी। ना बाबा, पार्ट सी में सेल डिफरेंशिएशन नहीं देख सकते। अगर चलो ये इनका कहना इस डायग्राम के हिसाब से, अगर ये रूट कैप ना बोल के मेरिस्टेमेटिक जोन भी बोल रहे हैं, तो मेरिस्टेमेटिक जोन में डिफरेंशिएशन नहीं होता, यहाँ तो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, आंसर सी ही था, मैंने सी ही लगाया था क्या। नेक्स्ट है एडिबल रूट आर फाउंड इन। एडिबल मतलब खाने योग्य, है ना। खाने योग्य वाली कौन सी रूट है? राइस, व्हीट, पोटैटो और स्वीट पोटैटो। बिल्कुल पढ़ाया है मैंने, जल्दी बताइए कौन सी खाने योग्य रूट है, मतलब कौन सी रूट को आप खाते हो, जल्दी बताइए, कमेंट करिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मेरे को नहीं लगता 5 सेकंड लेने की जरूरत है इसमें। ओके, 4 3 2 1 टाइम अप। चलिए, तो कितने लोगों ने राइस लगाया है? तो जो लोग राइस लगाए हुए हैं वो बिल्कुल गलत है, जो व्हीट लगाए वो भी गलत है, जो पोटैटो लगाए वो भी गलत है। सही क्या है? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो है ये क्या है? रूट है। क्या है? रूट, राइट। क्या याद आ रहा है? और पोटैटो क्या है? स्टेम है। क्या है? स्टेम, राइट। तो स्वीट पोटैटो क्या होगा आंसर? लोग कंफ्यूज होते हैं यहीं पर, ये तो याद रहता है कि यार ये रूट वूट तो ना होती है इनकी एडिबल, इनके तो हम क्या खाते हैं? सीड खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, राइट। अब यहाँ पर दिक्कत आती है पोटैटो और किसमें? रूट में, है ना, मतलब पोटैटो और स्वीट पोटैटो में। तो देखिए, एस में स्टेम में एस आ रहा है, स्वीट में एस आ रहा है, दो एस एस साथ नहीं रह सकते, राइट। दो एस एस साथ नहीं रह सकते, तो जहां पर स्वीट आ रहा है वो स्टेम तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? स्वीट क्या है? रूट है, और पोटैटो क्या है? स्टेम है, राइट। चलिए, तो देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। चलिए भाई, जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को, भाई बहनों को और अपने पड़ोसियों को लिंक शेयर कर दो, वो भी आपके साथ जुड़ सके और पढ़ाई कर सके। फटाफट कर दीजिए, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। ओके, तो ये क्या है? रूट है, और आपको जानना है ये किसकी रूट है और इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए, तो ऑप्शन ए है, इट इज द ट्यूबरस रूट ऑफ डहेलिया दैट स्टोर्स इन्यूलिन एज रिजर्व फूड, राइट। फिर ऑप्शन बी है, इट इज अ मॉडिफाइड टैप रूट अकर्स इन डहेलिया। ऑप्शन सी है, इट इज मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट दैट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। एंड ऑप्शन डी है, these roots are modified to provide mechanical support to the stem। जल्दी बताइए कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही होना चाहिए, कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए वाले कितने हैं, ऑप्शन बी वाले कितने हैं, ऑप्शन सी वाले कितने हैं, एंड ऑप्शन डी वाले कितने हैं, जल्दी बताइए, आपका टाइम खत्म होता है अब। चलिए, तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि डहेलिया की रूट है ये, और इसमें इन्यूलिन स्टोर होता है जो कि रिजर्व फूड है, राइट। बट ये जो रूट है ये डहेलिया की रूट नहीं है। ऑप्शन सही है, बट ये रूट डहेलिया की नहीं है। डहेलिया की जो रूट है उसमें इन्यूलिन होता है, और इस इन्यूलिन को यूज किया जाता है GFR मेजर करने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने के लिए इन्यूलिन का यूज किया जाता है। जब RFT कराते हैं, रीनल फंक्शनल टेस्ट कराते हैं, तो वहां इन्यूलिन का यूज किया जाता है, बट ये डहेलिया की रूट नहीं है, राइट। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर इट इज अ मॉडिफाइड टैप रूट अकर इन डहेलिया, ना बाबा, डहेलिया की है ही नहीं तो कैसे बात करेंगे। इट इज मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट दैट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, बिल्कुल, क्योंकि ये किसकी रूट है? एस्पैरेगस की। किसकी है? एस्पैरेगस,
है ना, ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट है, फेसिकुलेटेड एडवेंटिशियस रूट होती है, तो ये क्या है, एस्पेरेगस है। दीज रूट आर मॉडिफाइड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट तो कहाँ से प्रोवाइड कर रही है, नहीं ना, ये रूट क्या प्रोवाइड कर रही है, फूड को स्टोर कर रही है, तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्या आगे बढ़े, चलिए। तो क्वेश्चन 5 है सिलेक्ट द मिसमैच। तो हमें यहाँ पर सही जोड़ी को चुनना तो है, बाकी तो सब सही है, 3, एक मिसमैच है, एक गलत जोड़ी बन गई है यहाँ पर, वो गलत जोड़ी को आपको चुनना है। चलिए, तो ऑप्शन ए है टैप रूट सिस्टम डायकॉट में होता है, दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट में होता है, फेसिकुलेटेड रूट अभी जिसकी मैंने बात करी थी वो कुरमा में होता है, एंड स्टिल्ट रूट जो है वो शुगर केन में होती है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो मिसमैच है। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन मिसमैच है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ओके, आपके 5 सेकेंड समाप्त होते हैं। आई होप आपका आंसर आ गया होगा, तो फटाफट जल्दी से आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मैंने आपको जब टैप रूट सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बताया था डायकॉट्स में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स में पाया जाता है, मैंने बताया था ग्रास, बीट, है ना, और हमने क्या देखा था, राइस, इन सब में क्या पाया जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। फेसिकुलेटेड रूट सिस्टम एस्पेरेगस, और कुरकुमा क्या है, कुरकुमा टर्मरिक है, क्या है, टर्मरिक है, और टर्मरिक तो क्या है, राइजोम है, क्या है, राइजोम, तो गलत है। स्टिल्ट रूट किस में पाई जाती है, शुगर केन में पाई जाती है। तो ये 3 ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन सी जो है वो क्या है, मिसमैच, क्या है, मिसमैच। तो ऑप्शन सी क्या है, मिसमैच। तो इसको हमने चुन लिया है। क्या आपका भी यही था, जल्दी बताइए क्या आपका भी यही था। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है गिवन बिलो आर सम डिफरेंसेस बिटवीन एन अंडरग्राउंड स्टेम। तो कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं अंडरग्राउंड स्टेम और अंडरग्राउंड रूट या रूट के बारे में। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ डिफरेंसेस। तो हमें यहाँ से इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। चलिए, तो देखते हैं ऑप्शन ए जो है वो क्या बोल रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में बोल रहा है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आप अंडरग्राउंड की बात करें तो मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, टर्मरिक की बता देती हूँ, ओ सॉरी, आपको मैं किसका बता देती हूँ, क्या बोलते हैं अपना, ये जिंजर हो गया, अंडरग्राउंड है, ठीक है, उसमें पाई जाती है कि नहीं, नोड्स पाए जाते हैं, बिल्कुल आपको दिखते हैं। और आप किसकी बोल सकते हो, आप पोटैटो, है ना, पोटैटो में भी क्या पाए जाते हैं, नोड्स पाए जाते हैं, इंटरनोड्स पाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। क्यों मैं पोटैटो की बात कर रही हूँ, क्योंकि पोटैटो आपको याद रहता है कि वो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसलिए मैंने पोटैटो की बात करी, राइट। वहीं पर इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड, भाई सही बात है, रूट में नोट इंटरनोट नहीं पाए जाते, तो ये पॉइंट भी सही है। फिर देखिए, स्केल्स लीव्स आर प्रेजेंट एट नोड्स, बिल्कुल सही है। लीव्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, नोड पर, यहीं पर स्केल्स लीव्स आर एब्सेंट इन नोड्स, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है एक्सिलरी बर्ड आर प्रेजेंट इन एक्साइल ऑफ स्केल लीव्स, बिल्कुल गलत है। एक्साइल पर होती है क्या लीव्स के, नहीं, एक्सिलरी लीव आर प्रेजेंट एट टिप, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वहीं पर ऑप्शन 4 है ब्रांचेस अराइज एक्सोजिनसली, यहाँ पर बोल रहा है ब्रांचेस अराइज एंडोजिनसली। ये बताइए ऑप्शन सही है या गलत। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ओके, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है क्या, एक मिनट, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ब्रांचेस अराइज एक्सोजेनसली, यहाँ पर एंडोजेनसली दिया है, हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था, और यहाँ पर स्टेम की ब्रांचेस जो है एक्सोजेनसली अराइज करती है। तो एक ऑप्शन अभी हमको दिखा गलत, कौन सा, 3rd वाला, राइट, एक ही दिखा है अभी। तो चलिए, तो आगे देखते हैं, आगे 2 ऑप्शन और है, कौन कौन से हैं आपके, फ्लावर एंड फ्रूट्स आर यूजुअली प्रेजेंट,
क्या अंडरग्राउंड स्टेम में फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं? यूजुअली तो नहीं सही है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर एब्सेंट। फिर हम बात करें, दीज यूजुअली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज, बिल्कुल, क्या सही है? यूजुअली हमेशा तो नहीं हो सकते हैं, है ना, यूजुअली ओके। दीज ऑलवेज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, ऑलवेज गलत है, ऑलवेज गलत है। तो आई थिंक थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है क्या? एक मिनट, 2 3 1 2 नहीं, 2 नहीं, 3 5 6 2 नहीं, 2 तो सही है ना? तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 3 5 6, हाँ, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर? देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर? आपका थर्ड ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन एंड सिक्स्थ ऑप्शन क्या था? इनकरेक्ट। क्या सही है? जल्दी बताइए। इनकरेक्ट ही पूछा था ना इन्होंने? हाँ, इनकरेक्ट पेयर ही पूछा था, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अनब्रांच इरेक्ट cylindrical stout axis with distinct nodes and internode and with joint appearance is called as, क्या बोलते हैं? स्टाउट एक्सिस का मतलब क्या होता है? फूली हुई स्वेलन एक्सिस, राइट, जिसमें अनब्रांच्ड है, इरेक्ट है, सीधी है, सिलिंड्रिकल है, मतलब शेप कैसा इसका? सिलिंड्रिकल है, स्टाउट एक्सिस है, डिस्टिंक्ट नोट एंड इंटरनोट है, एंड विद जॉइंट अपीयरेंस, इसे हम क्या कहते हैं? कल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्म, राइट। तो देख लेते हैं क्या है सही आंसर। तो कल्म क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। हमें करेक्ट वन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है रूट कैप्स आर प्रेजेंट इन प्रॉप रूट। क्या रूट कैप प्रॉप रूट में प्रेजेंट होते हैं? जल्दी बताइए। सेकंड ऑप्शन है न्यूमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऑप्शन 2 सही है क्या? ऑप्शन सी है एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर इज द अंडरग्राउंड स्टेम। क्या जिंजर जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है और जिंजर एडिबल पार्ट है क्या? ऑप्शन डी है हाइड्रोफाइट यूजुअली possess वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। तो जल्दी बताइए इसमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड, 1 सेकंड, समय समाप्त हुआ। बिल्कुल प्रॉप रूट जो है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट कैप्स प्रेजेंट होते हैं। प्रॉप रूट आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? वेनियान ट्री में। कहाँ पर? वेनियान ट्री में, राइट। न्यूमेटोफोर्स, हाँ, तो जो मैंग्रूव्स होते हैं, राइट, वहां पर जो हम राइजोफोरा की अगर बात करें तो उनकी जो रूट्स है वो इरेक्ट हो जाती है और बाहर निकल आती है वो दलदली एरिया से, और इसमें छोटे छोटे से पोर होते हैं जिसे हम न्यूमेटोपोर कहते हैं। न्यूम का मतलब क्या होता है? न्यूमेटो मतलब एयर, एयर के लिए पोर्स है, एयर के एक्सचेंज के लिए, मतलब गैस के एक्सचेंज के लिए पोर्स है। तो इसे क्या बोला हमने कि न्यूमेटोपोर जो होते हैं ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही। और जो आपकी जिंजर है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, तभी तो मैंने अभी बोला था कि जिंजर में क्या पाए जाते हैं? नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। तो बिल्कुल एडिबल पार्ट है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हाइड्रोफाइट में वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन 4 गलत है, बाकी 1 2 3 सही है। 1 2 3 कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट। तो क्या आपका भी ऑप्शन सी ही है? जल्दी बताइए, आपका भी ऑप्शन सी है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रफ्तार पकड़ते हुए बोल रहे हैं कॉर्म विच ऑफ नॉट, ओके, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल कॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है? जल्दी बताइए। सी से कॉर्म, सी से कोलोकेशिया, बिल्कुल है, कोलोकेशिया कॉर्म का एग्जाम्पल है। फ्रीजिया कॉर्म का एग्जाम्पल है। क्रोकस कॉर्म का एग्जाम्पल है। बट जिंजीबर तो क्या है? जिंजर है। क्या है? जिंजर। जिंजर कॉर्म का एग्जाम्पल नहीं, जिंजर राइजोम का एग्जाम्पल है। किसका? राइजोम, राइट। तो देख लेते हैं। आई थिंक डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। क्या आपका भी डी था? जल्दी बताइए, क्या आपका भी डी था? बिल्कुल। चलिए, तो जिंजीबर मतलब क्या होता है? जिंजर, राइट। चलिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हम आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द आइस ऑफ पोटैटो ट्यूबर रिप्रेजेंट। तो जो पोटैटो की आइस होती है वो किसे रिप्रेजेंट करती है? नोड्स को, रूट बर्ड्स को, फ्लावर बर्ड्स को या लीव बर्ड्स को? आपके 5 सेकंड शो होते हैं। अब बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैं खुद बोल रही हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बनवाया था। जल्दी बताइए, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलिए आपके 5 सेकेंड खत्म होते हैं अब। चलिए, तो मैंने आपको बताया था, है ना, आई वर्ड्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नोड से। कहाँ से? नोड से। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर? क्या है करेक्ट आंसर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए, बहुत इजी था वैसे तो ये, है ना। जिन लोगों से नहीं बना प्लीज एक बार नोट्स पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है इन बोगनवेलिया बीक स्टेम राइज अप अ सपोर्ट बाय क्लिंगिंग टू it with the help of curved thorn, such plants are called as? ऑप्शन ए है tendrils, ऑप्शन बी है hooks, ऑप्शन सी है offset एंड ऑप्शन डी है scramblers। जल्दी बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। बोगनवेलिया जो है इसमें बीक स्टेम पाई जाती है, नाजुक स्टेम पाई जाती है, ठीक है। तो ये अपने सपोर्ट के लिए क्या करते हैं? क्लिंगिंग, चढ़ने के लिए किसके लिए? कर्व्ड थॉर्न का यूज करते हैं। चलिए, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऐसे प्लांट जिसमें बीक स्टेम पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टेंड्रिल्स, हुक्स या ऑफसेट या ऑप्शन डी है स्क्रैम्बलर्स। चलिए, तो आपने कमेंट कर दिया ऑप्शन डी स्क्रैम्बलर क्या है सही आंसर है। स्क्रैम्बलर्स क्या होते हैं? जिनकी स्टेम क्या होती है? बीक होती है और उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है चढ़ने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्रैम्बलर्स कहते हैं। कुछ नए नए शब्द आपको सुनने को मिल रहे होंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको पहले ही सचेत कर दूं, है ना, कि भाई ऐसा कुछ भी होता है, राइट। तो समझ में आया स्क्रैम्बलर क्या होता है? तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इन ओपनशिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय। ओपनशिया किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैक्टेसी फैमिली से। किससे? कैक्टेसी फैमिली से। और ओपनशिया क्या है? फ्लैट स्टेम है। क्या है? फ्लैट स्टेम है। ये क्या है? क्लैडोड है, फाइलोड है, फाइलोक्लैडोड है या स्टिप्यूल है? जल्दी बताइए ओपनशिया क्या है? ओपनशिया क्या है? जल्दी बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। मैंने आपको पढ़ाया था, जल्दी बताइए। ओपनशिया पढ़ाया था मैंने? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो जल्दी बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा फाइलोक्लैड। क्या होगा? फाइलोक्लैड, राइट। इनकी जो लीव्स है वो रिड्यूस हो जाती है किसमें? स्पाइन में। और इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन हो जाती है, फ्लैट रहती है, जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है करेक्ट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? और फटाफट जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लिंक को शेयर कर दो। जल्दी फटाफट पहले ये काम कर दीजिए, है ना, ये काम को प्रायोरिटी पे रखना है आपको। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 है ब्लैंक आर द ग्रीन स्टेम ऑफ लिमिटेड ग्रोथ विच हैव टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स। ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि ग्रीन स्टेम है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है और इसने किसका फंक्शन ले लिया है? फोटोसिंथेसिस का। किससे? लीव से। लीव जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है वो अब ग्रीन स्टेम परफॉर्म कर रही है और स्टेम की लिमिटेड ग्रोथ होती है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए फाइलोक्लैड्स, ऑप्शन बी है क्लैडोड्स, ऑप्शन सी है फाइलोड्स एंड ऑप्शन डी है स्टेम थॉर्न। जल्दी बताइए क्या आंसर? स्टेम थॉर्न का जो है ये तो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, राइट। तो जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड में से सिर्फ 3 सेकंड बाकी है। 2, 1, समय समाप्त हुआ।
तो इसका आंसर होगा क्लैडोड। क्या होगा? क्लैडोड। क्या होगा जल्दी बताइए? क्लैडोड। देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है? क्लैडोड। तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। ओके, आगे बढ़े क्या? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। ओके, तो हमें यहाँ ऑप्शन ए और बी से इनका मतलब हमें कोडिंग करनी है ना, इनकी मैचिंग करनी है। तो मैचिंग कर लेते हैं। थॉर्न्स क्या होते हैं? कांटे। और कांटे का काम क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं, डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंस करने का काम होता है क्या? मतलब हो सकता है। मैकेनिकल सपोर्ट क्या हो सकता है? हो सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? क्या फोटोसिंथेसिस हो सकता है? मैं तो बोल रही हूँ क्योंकि पहले तो आपको ही आंसर देना है, फिर मैं बोलूँगी। जल्दी बताइए, फटाफट बता दीजिए, कम से कम कोशिश करिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम तो बैठ जाएंगे जब मैम बताएगी हम तो तभी करेंगे, हम तो हमारा दिमाग क्यों चलाएं, हम अपना दिमाग क्यों खाली करें। ऐसा आपको नहीं सोचना। पहले आप अपना जितना दिमाग यूज करोगे उतना ही अच्छा होगा, है ना। पैसिवली पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं होता। आप दिन भर वीडियो देखते रहो, खुद का दिमाग नहीं चलाओ, नोट्स नहीं बनाओ, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उसको एक बार रिवीजन के थ्रू, या अपने नोट्स नहीं बना रहे, तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ पढ़ाई नहीं होती ऐसे। आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है पढ़ाई में, राइट। अगर ऐसा होता ना तो दिन रात लोग है ना देखते रहते और टॉप कर लेते। आपको प्रैक्टिस भी करना है, आपको प्रॉपर रिवीजन भी करना है ना, रिपीटेशन रिवीजन करना है आपको। आपके खुद के हैंड नोट्स होने चाहिए आपके पास। कभी किसी ने बोल दिया, पता चल रहा है यार इसमें से बीच में से गायब हो गया। स्क्रीनशॉट से नहीं पढ़ते बनता। जो बच्चे स्क्रीनशॉट से पढ़ते हैं, प्लीज आप तुरंत के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में अपने नोट्स बना लिया करो। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरे नोट्स बनाओ, बट जिस तरीके से आप याद रख सकते हो शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अपनी नोट्स की वेरिएशंस बताऊँ ना, तो मेरे टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो इतने सारे वेरिएशंस होते थे। एक फुल होते थे नोट्स, राइट। उसमें मैं हर एक चीज़ को इन्वॉल्व करती थी, हर एक चीज़ को उसमें इंक्लूड करती थी। फिर मेरे नोट्स होते थे जिसमें एनसीईआरटी इंक्लूड रहती थी। फिर मेरे नोट्स होते थे जिसमें मैं क्वेश्चंस करती थी, वो भी मैं इंक्लूड कर लेती थी। और एक मेरे नोट्स होते थे कि बस मुझे पॉइंट्स उठाने सीधे सीधे, बस ये मेरा रिवीजन है। मैं जब पेपर देने जाती हूँ मुझे ये करने हैं। जब भी मैं अपने टेस्ट देने जाती थी बस उनको उठाती थी, देखती थी और करके आती थी, है ना। तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, और शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही चाहिए, क्योंकि आखिरी टाइम पे आप पूरे नोट्स नहीं पढ़ पाते हो, शॉर्ट नोट्स। अब बच्चे क्या करते हैं, आखिरी के टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए जैसे जैसे आपके चैप्टर्स चल रहे हैं, साथ में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उठाओ एक पेज, शॉर्ट नोट बनाओ, खत्म करो, है ना। ऐसा मत सोचो कि अरे हमारे ना अभी पेपर है, कब लास्ट मंथ हमारे पेपर होंगे, सॉरी नेक्स्ट मंथ हमारे पेपर होंगे, तो हम ना इस मंथ बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जाते हैं वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं, हर सब्जेक्ट के। मैं अपने सब्जेक्ट की नहीं बोल रही। और आपको आपके पास एक फॉर्मूला कॉपी होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री की, ये लिख कर ले लो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके पास बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा मटेरियल और आप पूरी तरीके से अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे, राइट। तो बेटर है आपको रिपीटेशन रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला आपकी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके हर एक चैप्टर के, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रिक करंट, किसी के भी हो, है ना, आपको नोट्स उठाने हैं, उसमें पूरे फॉर्मूलेज लिखने हैं, खत्म करने हैं। अब आपको जब भी क्वेश्चन लगाने हैं आप सिर्फ वो देखोगे, वो आपका रिवीजन हो गया और आपने क्वेश्चन लगाए। नहीं तो क्या होता है, आपको पहले आलसी आती है कि यार इतना नोट पढ़ो फिर लगाओ, और अगर आप नोट नहीं पढ़ोगे डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने बैठ जाओगे तो दिमाग में तो आधी चीज़ स्किप हो गई, आप क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो बोलते यार ये चैप्टर तो हमें आते ही नहीं, हम नहीं कर रहे। तो ये बहुत बुरी हैबिट होती है, राइट। आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो थॉर्न्स का मतलब क्या था? कांटे। और कांटे का काम होता है डिफेंसिव मैकेनिज्म का, राइट। फिर बात करते हैं फाइलोक्लैड की। फाइलोक्लैड अभी पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रनर्स क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। स्टिल्ट रूट क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या करती है?
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वहीं पर अगर मैं हॉस्टोरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, हॉस्टोरिया की बात करूं, तो हॉस्टोरिया क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, न्यूट्रिशन का। तो देख लो आप कैसे बनेगा अपना 2 5 1 2 5 1 3 4 2 5 1 3 4 ना, 2 5 1 3 4 2 5 1 2 5 1 3 4। ओके, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट, यही है ना, 2 5 1 3 4 यही था ना अपना, देख लेते एक बार। जी सही है, ऑप्शन थर्ड जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, इन सम डैश द लीफ बेस मे बी बिकम स्वेलन। तो लीफ बेस जो होता है वो कैसा हो जाता है, स्वेलन, एंड इज कॉल्ड एज। ओके, चलिए जल्दी बताइए, लीफ बेस जो है वो स्वेलन हो जाता है और इसे हम क्या बोलते हैं, इन सम कौन सा होगा, जल्दी बताइए। मेरे को तो मिल गया अपना आंसर, आपका क्या आंसर है पहले आप बता दीजिए, जल्दी बताइए। तो मेरा ऑप्शन है बी, इन सम लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं, जो पल्सेस प्लांट्स होती है, दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनमें इनका जो लीफ बेस होता है वो कैसा हो जाता है, स्वेलन, और इसे हम पल्विनस कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्विनस। तो मेरे हिसाब से तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलिए, तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या आपका भी यही था, जल्दी बताइए, क्या आपका भी यही था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या हम आगे बढ़े, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फंक्शन ऑफ वेन इन द लीव्स। ओके, लीव्स में वेन्स होती है, बिल्कुल होती है। इन वेन्स का फंक्शन क्या होता है लीव्स में, चलिए ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ऑप्शन बी है मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। क्या है, जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। क्या आपने अपना आंसर बता दिया, क्या आपने बता दिया कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। ओके, चलिए, तो मेरे हिसाब से मैं बताती हूँ, बिल्कुल वेन्स का काम वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन का होता है, बिल्कुल होता है। वेन्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बिल्कुल प्रोवाइड करती है। अगर सिर्फ लैमिना होता, उसमें वेन नहीं होती, तो वो क्या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता, नहीं, है ना। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है वेन्स। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो वेन्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारे अंदर ब्लड किस में बह रहा, वेन्स में, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, मेरे हिसाब से। देख लेते हैं एक बार। यस, तो डी क्या है, करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने डी ऑप्शन करेक्ट लगाया था, जल्दी बताइए, किसका था आंसर डी। जिन बच्चों का ऑप्शन डी सही था वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पढ़ लिया, क्या बोल रहा है, रेटिकुलर वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायकॉट, है ना। मतलब डायकॉट में क्या पाया जाता है, रेटिकुलर वेनेशन। अब क्या बोल रहा है, एन एक्सेप्शन ऑफ दिस जनरलाइजेशन, पर इसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, किसमें एक्सेप्शन पाया जाता है, किस डायकॉट में, या रेटिकुलर वेनेशन किस डायकॉट में नहीं है। ऑप्शन ए है कैलोफाइलम, ऑप्शन बी है फाइकस, ऑप्शन सी है हिबिस्कस, एंड ऑप्शन डी है जिजीफस। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। ओके, जल्दी बताइए। अगर जिन बच्चों को कैलोफाइलम के बारे में नहीं पता, तो कैलोफाइलम एक फ्लावरिंग, ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट होता है, राइट। फाइकस आपको पता ही होगा, खजूर। हिबिस्कस गुड़हल जिसे हम बोलते हैं, या चाइना रोज जिसे बोलते हैं। वहीं पर जिजीफस मतलब बेर। ओके, तो बताइए किसमें रेटिकुलर वेनेशन नहीं है। आपका कैलोफाइलम जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है इस जनरलाइजेशन पॉइंट का, या जनरल पॉइंट का, राइट। तो देख लेते हैं एक बार, कैलोफाइलम जो है इसका एक्सेप्शन है। इस पॉइंट को अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हैं, बाकी ये आएगा नहीं आपको। चलिए आगे बढ़े, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, अ सिंपल लीफ कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पिनाई of a compound leaf on the basis of presence or absence of। किसके बेसिस और एब्सेंस पे इन्होंने क्या बोला है कि सिंपल लीफ जो है वो डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पिनाई ऑफ अ कंपाउंड लीफ। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ पिनाई, ऑप्शन बी है शेप ऑफ लैमिना, ऑप्शन सी है एक्सिलरी बर्ड एंड ऑप्शन डी है लेटरल बर्ड। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं, आप जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके जल्दी बताइए फटाफट। ओके बिल्कुल, चलिए तो आपका आई होप अभी तक आंसर आ गया होगा। तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है, सिंपल लीफ जो है वो डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कंपाउंड लीफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर हमने सिंपल और पिनाई ऑफ कंपाउंड लीफ को डिफरेंशिएट किया है। देख लेते हैं एक बार सही है या नहीं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, ऐसा क्यों? मॉर्फोलॉजी में आप दिमाग नहीं लगा सकते, जो है वो आपको पढ़ना है, राइट? यहाँ पर आप अपने कुछ फैक्ट्स नहीं बना सकते, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि भाई वो है, आप जो चीज है उसे पढ़ रहे हो यहाँ पर, राइट? तो चलिए इतना समझ में आया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइनली डाइसेक्टेड लीफ में बी एन एडेप्टेशन ऑफ ज़ेरोफाइट्स, सेमोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं जल्दी बताइए? डेजर्ट है ना, डेजर्ट प्लांट्स। सेमोफाइट्स जो कि सैंडी एरिया में होते हैं, रेतीले एरिया में होते हैं, ज्यादातर आपको बीच के पास ये मिल जाएंगे, राइट? हेलोफाइट्स मतलब जो कहाँ पर मिलेंगे आपको, मार्शी जो एरिया है वहां पर मिल जाएंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रोफाइट्स कहाँ मिलेंगे आपको? हाइड्रोफाइट्स मिलेंगे वाटर में। तो फाइनली डाइसेक्टेड लीफ में भी अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। किसका अडेप्टेशन है? हाइड्रोफाइट्स का। तो ये पॉइंट अगर याद रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं। चलिए तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके क्या आपका भी यही आंसर था? जल्दी बताइए, क्या आपका भी यही आंसर था? ओके क्या आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, स्पाइन्स, स्पाइन का मतलब कांटे होता है, प्रेजेंट ऑन द एरियोल्स ऑफ ओपनशिया रिप्रेजेंट। तो जो ओपनशिया है इसमें स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, और स्पाइन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं जल्दी बताइए। तो जो हम बात करें ओपनशिया की, तो ओपनशिया क्या है? डेजर्ट प्लांट है। क्या है? डेजर्ट प्लांट है। तो वहां पर पानी की कमी होने की वजह से, है ना, वहाँ की जो लीफ, जिस ओपनशिया या हम कैक्टस की बात करें, तो वो लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, अगर लीफ जो है वेल एक्सपोज रहेगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा होगा ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस ज़्यादा होगा। वैसे ही पानी की कमी थी और ज़्यादा पानी निकलेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने लीफ को रिड्यूस कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, राइट? तो यहाँ पर स्पाइन जो है किसका मॉडिफिकेशन है? लीव्स का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का मॉडिफिकेशन है। आई होप ये तो सारे बच्चों ने करेक्ट किया होगा, है ना। चलिए तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका बी, करेक्ट आंसर है। चलिए तो आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़े। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एडिबल स्वेलिन पोर्शन ऑफ एलियम सेपा। एलियम सेपा क्या है? एलियम सेपा किसका साइंटिफिक नेम है? एलियम सेपा मतलब अनियन। किसकी बात कर रहे हैं हम? अनियन, राइट? अब आप बता सकते हैं, ऑप्शन ए है एरियल स्टेम, ऑप्शन बी है रूट, ऑप्शन सी है इंटरनोड्स एंड ऑप्शन डी है लीफ बेसिस। तो बताइए जो स्वेलिन पोर्शन होता है एलियम सेपा या अनियन का, वो क्या होता है? एरियल स्टेम होता है, या रूट होता है, या इंटरनोड होता है, या आपका लीफ बेस होता है? तो आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा,
ये जो स्वेलिंग पोर्शन है ना, ये जो स्वेलिंग पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? ये है आपका लीफ बेस। क्या है? लीफ। और ये है डिस्कॉइड, इसकी स्टेम, रिड्यूस डिस्कॉइड स्टेम है, और ये लीफ है, फ्लैशी लीफ होती है, राइट। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देख लेते हैं एक बार सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें। तो एलियम सेपा या अनियन जो होता है सल्फर रिच होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि एलियम सेपा जो है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। किसके लिए अच्छा होता है? बालों के लिए, क्योंकि बालों को किसकी ज़रूरत होती है? सल्फर की ज़रूरत होती है, राइट। इसलिए बोलते हैं ना कि अनियन ऑयल डालना चाहिए, अनियन ऑयल डालना चाहिए, अनियन का मसाज, अनियन ऑयल की मसाज करनी चाहिए, जिससे बाल मजबूत और घने होते हैं, शाइनी होते हैं, क्योंकि बालों को सल्फर चाहिए। तो प्याज खाते रहो, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। ठीक है, कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है। हमें कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 की मैचिंग करानी है। क्या करानी? इनकी फ्रेंडशिप करानी है। तो करा देते हैं, फ्रेंडशिप में कौन सी बड़ी बात है। तो जिसको कहीं से भी डाउट आ रहा है, तो जिसको जो सबसे इजी लग रहा होगा उसको उठा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरफ से उठा के बता सकती हूँ, ऊपर या नीचे से। पेटियोल आपको पता है क्या होता है, किसकी स्टॉक होती है? लीफ की स्टॉक होती है, तो ये डी हो गया। फिर ब्रेक्ट क्या होता है? रिड्यूस लीफ होती है, ये हो गया। ठीक है, पेडिसिल आपने कहाँ पढ़ा था? पेडिसिल आपने पढ़ा था फ्लावर के स्टॉक को, तो ए ऑप्शन हो गया। और पेडंकल क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, बी। तो अब आप मैच कर सकते हैं, अब आप मैच कर सकते हैं। तो क्या होगा? 2413 क्या आपका भी यही था? 2413 था आपका भी। चलिए आपने मैच कर लिया। चलिए एक बार देख लेते हैं 2413 है क्या कहीं? 2413 पहला ही ऑप्शन है, 2413। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन डैश एस्टिवेशन सेपल्स और पेटल्स इन अ वर्ल्ड जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन्स। तो इनका कहना है कि किस एस्टिवेशन में सेपल्स और पेटल्स की मार्जिन जो होती है जस्ट टच करती है एक दूसरे को, और मार्जिन का ओवरलैपिंग नहीं होती। ऐसा किस में होता है? जल्दी बताइए। इस प्रकार का एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है? वेलवेट में। इसको, इस एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? वेलवेट, है ना। तो दो जगह वेलवेट दिख रहा है। ओके, वेलवेट किस में पाया जाता है? जल्दी बताइए, वेलवेट किस में पाया जाता है? तो ये बोल रहे हैं ना, विदाउट ओवरलैपिंग एज इन फाउंड इन। आपको एग्जाम्पल बताना है कि वेलवेट एस्टिवेशन किस में पाया जाता है। तो दो ऑप्शन तो मैंने आपके कैंसिल कर दिए हैं, बस अब आपको इन दोनों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है, तुक्का नहीं मारना, है ना। तुक्का बिल्कुल नहीं मारना। ओके चलिए, तो जल्दी बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ओके, आई होप आपने सबने बता दिया होगा, और मोस्ट ऑफ बच्चों का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने बताया था कि वेलवेट में कौन सा? कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है? वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। और कैलोट्रोपिस क्या होता है? अकाउ। क्या होता है? अकाउ। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़े। फिर क्या आगे बढ़ सकते हैं? क्या आपकी परमिशन है? जल्दी बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, पहले आंसर चेक कर लीजिए क्या सही है आपका भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट वैक्सिलरी एस्टिवेशन, सिलेक्ट द सुइटेबल लेवल फॉर पी, क्यू और आर। ओके, तो ये तो कौन सी फैमिली में पाया जाता है? पेप्लिन्यूएसी फैमिली में, या हम बोल दें मटर वटर में, है ना। ओके, समझ में आ गया। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो है उसमें इस प्रकार की क्या होती है? अरेंजमेंट होता है किसका? सेपल्स और पेटल्स का। इसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं।
ये क्या है, दो लेटरल विंग्स हैं और ये कील है, राइट, यही पढ़ा है आपने। तो कोई ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर आपको, स्टैंडर्ड विंग एला, एला तो हमने सुना ही नहीं, कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड कील गलत, विंग कील गलत, स्टैंडर्ड एला कैरेना, ये क्या हो गया। तो देखिए स्टैंडर्ड को वैक्सिलम भी कहते हैं, स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, वैक्सिलम भी कहते हैं, विंग्स को एला भी बोलते हैं, एले एला भी बोलते हैं, और कील को कैरेना भी बोलते हैं, है ना। तो ये पॉइंट को याद रखना है तो आप रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा जो हमने पढ़ा था, क्योंकि इन्होंने उनके सेकंड जो नेम है वो यूज किए हैं, एला एंड कैरेना, जो कि विंग्स एंड कील का नेम है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप ले लीजिए ही, बिल्कुल लीजिए। चलिए तो हो गया, आगे बढ़े हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच को फाइंड करना है। इसमें एक इनकरेक्ट मैच है। पहला, स्टेराइल स्टेमिन को स्टेमिनोड कहते हैं, क्या पॉइंट सही है। वहीं पर स्टेमिन अटैच टू पेटल्स, स्टेमिन अगर पेटल से अटैच है तो उसे एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं क्या। फिर ऑप्शन सी है स्टेमिन अटैच टू पेरियंथ, इसे एपीसेपलस कंडीशन कहते हैं क्या। और ऑप्शन डी है फ्री स्टेमिन्स, और अगर स्टेमिन्स फ्री है तो उसे पॉलीहेड्रस कंडीशन कहेंगे। क्या सही है और क्या गलत है, जल्दी से आप देखो, सही 3 तो सही है, एक गलत है, बस आप गलत वाला बता दीजिए मुझे कौन सा इसमें से मिसमैच है या इनकरेक्ट मैच है, जल्दी बताइए फटाफट। 4 3 2 1 टाइम अप, जल्दी बताइए, टाइम अप टाइम अप। तो देखिए स्टेराइल स्टेमिन को स्टेमिनोड कहते हैं, बिल्कुल सही है, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर स्टेमिन पेटल से अटैच होता है, मैंने कितनी बार पढ़ाया है, ये एपीपेटलस कंडीशन कहलाती है, राइट। वहीं पर स्टेमिन पेरियंथ से अटैच रहता है तो ये एपीसेपलस नहीं एपीफाइलस कंडीशन होती है, क्या होती है, एपीफाइलस, ये गलत हो गया। और फ्री स्टेमिन को हम पॉलीहेड्रस कंडीशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट मैच है। ऑप्शन सी क्या है, इनकरेक्ट मैच। अगर यहाँ पर एपीफाइलस होता तब ये सही जाता, राइट। क्या आपने भी यही सोचा था, बिल्कुल मैंने पढ़ाया ये, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए तो आगे बढ़े क्या, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, विच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है और आपको करेक्ट कोड को फाइंड करना है। अच्छा, करेक्ट कोड बनाना है क्या, एक मिनट आगे देख लें, एक मिनट। अच्छा हाँ, बनाना है हमको करेक्ट कोड, राइट। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है, ये प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दिए हैं और उन प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल दिए, राइट। मार्जिनल किसमें पाया जाता था, मैंने क्या बोला, एम से मार्जिनल, एम से मटर, बोला था क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पर ए हो गया, नहीं पहले आप ही बनाओ, जल्दी बनाओ, आपको मैं 5 सेकेंड देती हूँ, चलो 8 सेकेंड दे देती हूँ, जल्दी बनाइए फटाफट। 5 4 3 2 1 टाइम अप। इस बार सेकंड्स आपके धीरे चले थे, राइट। चलिए, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन मटर में पाया जाता है, मटर को इंग्लिश में हम पी कहते हैं। पैराइटल, पैराइटल किस में पाया जाता है, मस्टर्ड और आर्जीमोन में, किसमें, मस्टर्ड और आर्जीमोन में। एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है, कौन सी कंडीशन होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होते हैं, मल्टीलोक्यूलर ओवरी होती है, जो कि किसमें पाई जाती है, टोमेटो, हिबिस्कस एंड किसमें, लेमन में, तो सी ऑप्शन। और वहीं पर फ्री सेंट्रल किसमें पाया जाता है, डायंथस और प्राइम रोज में। एंड बेसल प्लेसेंटर सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में होता है। अब देख लेते हैं अपन, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1,
यही था आपका भी क्या? चलिए चेक कर लेते हैं। 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, और किसी दूसरे ऑप्शन में 2 पहले आया ही नहीं। ये तो आप एलिमिनेट करके कर सकते थे, एक में ही 2 है ना। चलिए तो आगे बढ़े, देखते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स, ओके, किसका फिगर है? मैंगो का। अ ड्रूफ ऑफ मैंगो, ओके, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर आपको मैंगो के, जो मैंगो एक फ्रूट है, उसके पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है कि ए पार्ट क्या कहलाएगा, बी क्या कहलाएगा, सी क्या कहलाएगा और डी क्या कहलाएगा। तो मैंने आपको बताया था पेरिकार्प, फ्रूट वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं, राइट। ये डेवलप हो जाती है किसमें? फ्लैशी फ्रूट में ये डेवलप हो जाती है आउटर, मिडिल और इनर में। आउटर पेरिकार्प या आउटर फ्रूट वॉल को हम एपिकार्प कहते हैं, मिडिल वाले को हम मीजोकार्प कहते हैं, और इनर वाले को हम एंडोकार्प कहते हैं। और एंडोकार्प एनक्लोज करती है किसको? सीड को। तो देखिए यहाँ पर सबसे आउटर क्या है? ए, तो ए क्या हो जाएगा? एपिकार्प। उसके बाद बी क्या है? मीजोकार्प। सी क्या है? एंडोकार्प। और एंडोकार्प एनक्लोज करती है किसको? सीड को। देख लो ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? पेरिकार्प तो हम नहीं ले रहे, हमने बना लिया है ना। तो एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प एंड सीड। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर मैच कर लीजिए, गलत तो नहीं था। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गिवन टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो जल्दी से, ये दो आपको इमेजेस दी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट, आपको फ्रूट के टाइप को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा फ्रूट कौन सा है, जल्दी बताइए। अभी हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जल्दी बताइए। तो आपका समय समाप्त हुआ। पहले वाला जो फ्रूट है वो पैपो फ्रूट है, और पैपो टाइप फ्रूट है, और दूसरा जो है ड्रूप फ्रूट है, राइट। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है ए पैपो है, बी ड्रूप है। ओके, ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, फटाफट आगे बढ़े क्या? चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चेक कर लिया क्या आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 29 है X इज अ स्कार ऑन सीड कोट। मैंने बिल्कुल पढ़ाया था, सीड कोट पे स्कार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो वही नाम बताइए। X विच द डेवलपिंग सीड व अटैच्ड थ्रू द फ्रूट, जिसके थ्रू जो डेवलपिंग सीड जो होता है वो फ्रूट से अटैच होता है। अबव द X अ स्मॉल पोर कॉल्ड, एक्स के अबव एक स्मॉल पोर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहले तो स्कार को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जल्दी से पहले आप मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। चलिए तो देखिए, जो एक्स है जिसे हम स्कार कहते हैं वो हाइलम होता है, और हाइलम एक ही में है, और इसके जस्ट अबव क्या होता है? एक स्मॉल पोर होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए देखें आगे, आगे देखिए क्या? ओके, ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है refer to the given figure showing structure of dicotyledonous seed and select the option that correctly identifies any of the label part. तो A दिया है, B दिया है, C दिया है, D, E, F। ओके, A को ये सीड कोट बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। B कॉटिलेडन नहीं है, तो पहले ही हट गया। फिर डी जो है क्या है? माइक्रोपाइल नहीं, डी माइक्रोपाइल नहीं है, कॉटिलेडन है। ई को ये बोल रहे हैं हाइलम, बिल्कुल नहीं, ई हाइलम नहीं है, ई प्लम्यूल है। फिर बी को हाइलम बोल रहे हैं, ई को प्लम्यूल बोल रहे हैं।
और एफ को रेडिकल बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। बी हाइलम है, ई प्लिम्यूल है और एफ रेडिकल है। सी ऑप्शन सही लग रहा है। और डी को भी पढ़ लेते हैं, सी कॉटिलेडन बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर। क्या आपने भी यही लगाया था, जल्दी बताइए, क्या आपने भी यही लगाया था? देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहीं पर हम MCQs का सेशन खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सारी वीडियोस प्रीमियर्स आप डेली बेसिस पर देखेंगे तो किसी भी प्रकार का बैकलॉग नहीं रहेगा और आपका सिलेबस जो है कोर्स काफ़ी स्मूथ तरीके से चलेगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर आपको क्लास वाइज, स्ट्रीम वाइज कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। साथ में इस कंप्लीट कोर्स में थ्योरी के अलावा आपको वन शॉट और क्विक रिवीजन मिलेगा एंड DPPs, मतलब जो कि आप जिसके मदद से डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर किंडरगार्टन तक के सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जो कि है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है आपको। तो यहाँ पर CBSE बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। इन दोनों चैनल पे किसकी तैयारी कराई जाती है, CBSE बोर्ड की। तो क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे जो हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म नहीं है? क्या वो मैग्नेट ब्रेन्स से तैयारी नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप डोंट वरी हो जाइए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स CBSE बोर्ड के अलावा स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।